दोस्तों, आप जानते हैं आजकल मैं गैंगटॉक में हूँ। सिक्किम की राजधानी है और गैंगटॉक आने के बाद मुझे यहाँ के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये 10 ईयर्स हो चुके हैं, इसे 10 साल हो चुके हैं। ये एक ऑर्गेनिक स्टेट है, यानी यहाँ पर जितनी भी सब्जी और फल पैदा होते हैं वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हैं। मुझे लगता है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है। इसके अलावा यहाँ पर प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन है, यानी आप प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ प्लास्टिक पानी की बॉटल नहीं मिलती है। शीशे की बॉटल जब मैंने देखी अपने होटल में तब मुझे इसके बारे में बताया गया। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर सरकार की बड़ी अच्छी स्कीम्स हैं। मुझे ये भी बताया गया कि हर फैमिली में एक शख्स को नौकरी दी जाती है बुलाकर। जी हाँ, सरकारी नौकरी। और अगर किसी शख्स के पास अपना घर नहीं है तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए घर का इंतज़ाम करे। कई बार वो उनको पैसे देते हैं, कई बार वो उन्हें घर बना कर भी देते हैं। और इस समय मैं टहल रहा हूँ, ये MG रोड कहलाता है, महात्मा गांधी रोड, यहाँ का मोस्ट हैपनिंग एरिया है। यहाँ मुझे मेरे कई सारे दर्शक भी मिले हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर मेरे दर्शकों से मुलाकात होगी और काफ़ी अच्छा यहाँ पर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ही शांत माहौल यहाँ पर रहता है। इस समय मैं वॉक कर रहा हूँ और सुबह के समय मैंने देखा लोग यहाँ पे जॉगिंग कर रहे थे। ये शहर की मेन स्ट्रीट है और मैं चाहूँगा कि आपको अपने आसपास का नज़ारा भी दिखाऊँ। अब अगला नज़ारा आप देखेंगे आसपास का। तो ये वो इलाका है जहाँ पर मैं इस समय वॉक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पर आना। नॉर्थ ईस्ट में ये मेरी पहली बार यात्रा है। मैं नॉर्थ ईस्ट में पहली बार आया हूँ। हालांकि इससे पहले एक बार मैं गुवाहाटी ज़रूर गया था, लेकिन वो कुछ घंटों की यात्रा थी। लेकिन यहाँ आकर मैंने कुछ दिनों का स्टे किया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही चहल पहल है मार्केट में और लोग बड़े खुशमिजाज हैं, मिलनसार हैं। खाना बहुत अलग अलग तरह का है। अगर आप यहाँ टहलते हैं, घूमते हैं, आते हैं तो बड़ा एक अलग तरह की आपको वाइब यहाँ पर ओवरऑल मिलती है। और मैं चाहूँगा, रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग कभी छुट्टियाँ मनाना चाहें तो गैंगटॉक आइए, रुकिए। यहाँ की क्विज़ीन बहुत अच्छी है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो काफ़ी वैरायटी है, वेजिटेरियंस के लिए भी काफ़ी वैरायटी है। मैं यहाँ के एक बाज़ार में भी गया जो कि ऑर्गेनिक फल बाज़ार है, जहाँ पर सारी ऐसी जो फल और सब्जियां हैं जो ऑर्गेनिकली उगाए गए हैं वो मिलते हैं। तो ये मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के मेन जो मार्केट है उनका एरिया है, विच इज़ MG रोड। और यहाँ पर पूरा शहर अक्सर चहलकदमी करता है। शाम को भी बड़ी रौनक होती है, दिन में भी लोग घूमते हैं। ये देखिए, महात्मा गांधी की स्टैचू है, हमारे देश के राष्ट्रपिता। और कुल मिलाकर बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ ज़रूर आएँ। एक और बात मैं बताना चाहूँगा और वो बताने के लिए मैं सबसे पहले कैमरे को घुमा रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ हॉन्किंग पर फ़ाइन है, यानी अगर आप बेवजह सड़क पर हॉर्न बजाते हैं तो फ़ाइन है। और आप देखिए, हमारे भारत के ज़्यादातर शहरों में इस तरह की समस्या है कि अगर आपने ज़ोर से हॉर्न बजाया तो बस फिर कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आप बेवजह हॉन्किंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर फ़ाइन भी लगता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अलग तरह का शहर है जहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, कुज़ीन इतना अच्छा है और गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है यहाँ लोकल लोगों के लिए। आप सोचिए, रहने को घर नहीं है तो सरकार देती है, और प्लास्टिक बैन है, आपको पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फल और सब्ज़ी मिलते हैं। 10 साल हो गए इनको ऐसा किए हुए। और करीब मुझे भी बताया गया कि यहाँ का AQI जो है वो भी बड़ा कंट्रोल्ड रहता है, 25 के आसपास रहता है। तो कुल मिलाकर रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह है गैंगटॉक। हालांकि कहते हैं कि पूरे सिक्किम की आबादी ही करीब 8 लाख के आसपास है और बहुत ही खुशनुमा यहाँ का वेदर है। बारिश के दिनों में कहते हैं बारिश में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। बारिश में अगर आप आते हैं तो परेशानी हो सकती है, लेकिन बारिश के अलावा अगर आप आएँ तो बहुत अच्छा यहाँ पर वेदर। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, मुझे दिख रही है, पहले मैं कैमरा घुमा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ना सड़कों को क्रॉस करने के लिए स्काईवेज बने हुए हैं और स्काईवेज बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्काईवे दिखाना चाहूँगा और मैं कई स्काईवेज में खुद भी गया। यानी सड़क पार करने के लिए आपको नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही स्काईवे है आपको, और उसे काफ़ी डेकोरेट किया जाता है फूल से, गमलों से। और मैं धीरे धीरे एक स्काईवे है उसकी तरफ ही बढ़ रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि ये नज़ारे आप ज़रूर देखें। और ये देख सकते हैं आप सामने एक आपको स्काईवे दिखाई दे रहा है
यानी अगर आपको सड़क पार करनी है तो आपको ये स्काईवे से जाना पड़ता है। आप स्काईवे पे जाएंगे और वहाँ से आप सड़क पार कर सकते हैं ताकि लोगों को, पैदल चलने वालों को परेशानी ना हो। ये नज़ारा आप देख रहे हैं सिक्किम की राजधानी का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक जगह लिखा भी हुआ है अतिथि देवो भव, तो टूरिस्ट का काफ़ी यहाँ पर सम्मान है। और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग मिले हैं उन्होंने बहुत प्यार से हमें अटेंड किया है। ये देखिए, मैं आपको ये स्काईवे भी दिखा रहा हूँ सड़क पार करने के लिए, और ये यहाँ पर अतिथि देवो भव लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है अतिथि देवो भव। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि अगर आपको सड़क के उस पार जाना है तो इतना इंतज़ाम है। और ये सिर्फ एक स्काईवे नहीं है, ऐसे कई सारे स्काईवे हैं यहाँ पर। और आप देखिए चलती हुई सड़क है, लेकिन हॉर्न की आवाज़ आपको शायद ही सुनाई पड़ी होगी। ट्रैफिक का जो बंदोबस्त है वो भी बहुत शानदार तरीके से है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको आना चाहिए, घूमना चाहिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं भारत के किसी शहर में हूँ जहाँ इतनी शांति है सड़क पर, वरना अक्सर होता ये है कि आपके सामने बहुत सारे जो हैं हॉर्न और इस तरीके की शोर शराबा इतना होता है, हॉन्किंग इतनी होती है। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको ना एक स्काईवे पर लेकर चलता हूँ। चलिए ये आप एक्सपीरियंस कीजिए मेरे साथ में। मैं अब एक स्काईवे पे जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको उस पार तक लेकर चलूँगा और आप खुद इसको एक्सपीरियंस कीजिए कि किस तरीके से स्काईवे को इसको बनाया गया है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा स्काईवे है जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा पार कर सकते हैं। ये देखिए, हम स्काईवे के ऊपर हैं, नीचे सड़क हमें दिखाई दे रही है। हम इस स्काईवे से आए हैं और ये देखिए, लोगों को तकलीफ़ ना हो इसका ख़ास ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। ये देखिए, आप दूसरी पार आ जाते हैं बिना ट्रैफिक से डिस्टर्ब हुए। ट्रैफिक भी डिस्टर्ब नहीं होता और सब कुछ बड़ा सुचारू रूप से चलता रहता है। हम रोड के दूसरी तरफ आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एक्सपीरियंस है ये बड़ा जानदार, शानदार है। देखिए सड़क के किनारे भी इतने खूबसूरत गमले लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देखिए। ये देखिए, कई शहरों में तो लोग ऐसे गमलों को चुरा के ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये मेरा मकसद था, आपको एक ऐसा आपको सैर कराना, एक ऐसा आपको दर्शन कराना। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक का एक छोटा सा रास्ता मैंने आपको दिखाया जो यहाँ के मुख्य बाज़ार से जाता है, और आगे यहाँ पर मॉल भी हैं। हर वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है यहाँ मिल जाती है। बाज़ार बहुत अच्छे हैं, लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो कभी भी मौका मिले दोस्तों तो ज़रूर आइए। तो चलिए, मैं आपसे इस वीडियो में विदा ले रहा हूँ। अगले फिर किसी वीडियो में मुलाकात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि बॉलीवुड के अलावा भी हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी जगहें आपको दिखाने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं दिखाना और बताना चाहूँगा, जो मेरा ख़ुद का अनुभव है आपसे साझा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आ रहा हो ये वीडियो तो इसके नीचे अपना कॉमेंट ज़रूर छोड़िएगा ताकि मुझे पता लग सके कि आप इस तरह का कॉन्टेंट पसंद कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।